ठीक है, हम जो है डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें हम क्वेश्चन नंबर 59 कर रहे हैं 2019 की बुक के अकॉर्डिंग। 2020 में आई थिंक ये क्वेश्चन होगा, बट अभी पता नहीं चल रहा हमें कौन सा क्वेश्चन नंबर है, बट नहीं भी पता चल रहा तो आप क्वेश्चन सुन लो और फिर इसको हम कर रहे हैं। कह रहे हैं एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो कह रहा है एक्स वाई और जेड पार्टनर है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। कोई बात नहीं। कह रहे हैं वाई डाइड ऑन 30 जून 2018। ठीक है, मेरी बुक में लिखा है वाई डाइड ऑन 30 जून 2018। तो वाई डाइड कौन सी तारीख को? 30 जून 2018। इस दिन वो उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, वाई की। उसके आगे लिखा है प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 टू 30 जून 2018 वॉज 3,60,000। और कोई बात नहीं, आपको इस क्वेश्चन में बता ही रहे। कह रहा है 1 अप्रैल 2018 से लेके 30 जून 2018, मतलब जब उसकी डेथ हुई है, ये वाई की जब डेथ हुई है, इसके बीच का प्रॉफिट उसने क्वेश्चन में हमें दे ही रखा है। कह रहा है 3,60,000 है, मतलब हमें निकालने की जरूरत नहीं है। उसने हमें इस 3 महीने का, अप्रैल मई जून, 3 महीने का प्रॉफिट हमें निकाल के दिया हुआ है, जो कि 3,60,000 है। लेकिन आगे क्वेश्चन में कुछ बात है, जरा पढ़ते हैं आगे क्या कह रहा है। कह रहा है एक्स एंड जेड डिसाइडेड, एक्स एंड जेड, अब आ रही है ठीक आवाज? एक्स एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 रिस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2018। कह रहा है कि कल से, मतलब अब जब उसकी डेथ हो गई है, कल से एक्स और जेड जो है ना, वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 रखने जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक एक्स वाई जेड का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 3:2:1। अब वाई की डेथ हो गई, तो वाई की डेथ के अगले दिन से वो लोग एक्स और जेड अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं और वो 3:2 रख रहे हैं। अब आप कहोगे सर क्या दिक्कत है, हम तो यही एंट्री करेंगे ना। आपके मन में आ रहा होगा सर हम वाई का निकाल लेते हैं, शेयर कितना बनेगा 3 महीने का, उसका कितना बनेगा। वाई का हम 2/6 कर लेते हैं और वो आ जाएगा 1,20,000 रुपये। और 1,20,000 की हम एंट्री कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू वाइस कैपिटल। ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि आपने तो अभी तक यही सीखा है। लेकिन अब एक बात सुन लेना ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे थे डेथ के, जिसमें हमने उसको प्रॉफिट बांटा था और हमने एंट्री करी थी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट, जब भी हमने ये एंट्री करी है तो उसमें ना कोई कंडीशन नहीं थी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की। मतलब अभी तक जो क्वेश्चन थे उसमें कहा था एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है और वाई जो है एक्सपायर हो गया, वाई डाइज। और उसके बाद कुछ नहीं लिखा था कि एक्स और जेड का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है या वो है। अभी तक आप ध्यान से देख सकते हो, जितने हमने 2-3 क्वेश्चन करे हैं उसमें ऐसे कोई कंडीशन नहीं थी। लेकिन इस क्वेश्चन में कंडीशन आ गई है। इस क्वेश्चन में क्या कंडीशन आ गई है कि एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है और वाई जो है उसकी डेथ हो गई है, और अब आगे से एक्स और जेड अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने जा रहे हैं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाद में चेंज होएगी एक के डेथ के बाद, तो आपकी जर्नल एंट्री पता है क्या होएगी? वही ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र मतलब गेनिंग्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और किस रेशियो में? ऑब्वियसली इनके सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में। तो याद रखना, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होएगी तो आपने ये एंट्री करनी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ये एंट्री कब करनी है। व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल चेंज अमंग न्यू पार्टनर्स। अब ये न्यू पार्टनर्स बचे हैं ना, उसके जाने के बाद इनको न्यू पार्टनर्स कहेंगे। व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल चेंज अमंग न्यू पार्टनर्स, तो आपने ये एंट्री करनी है। ठीक है ना, मतलब कि ये वाली एंट्री होगी तब। व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल चेंज अमंग न्यू पार्टनर्स, तो आपने ये एंट्री करनी है। और अगर नहीं होगी चेंज तो आपको वो भी लिख देता हूँ, व्हेन
profit sharing ratio will not change among new partners, then क्या एंट्री होगी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर लिख रहा हूँ, ठीक है। डिजीज पार्टनर का मतलब होता है जिसकी डेथ हो गई, डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उस केस में ये एंट्री होगी। तो आई थिंक आप सबको याद रहेगा। और अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा है, इस क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया, इसमें आपने देख लिया कि 3,60,000 3 महीने का प्रॉफिट है, और ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये ओल्ड है, ये न्यू है। तो अब अगर हमें ये एंट्री करनी है गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो हमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, एक्स और जेड की। एक्स और जेड की हमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो इनकी निकालनी पड़ेगी। तो ज़रा अब निकाल लेते हैं। आपको पता है कि एक्स और जेड बचे हैं, तो ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो इनकी 3:2:1 है, तो इसका मतलब 3/6 और 1/6, और न्यू है 3:2, तो मतलब 3/5 और 2/5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा ये? 15 माइनस 3, और ये कितना आएगा? 5 माइनस 7/30 और माइनस 3/30। तो ये हो गया इसका, ये इनका गेनिंग रेशियो आ गया, गेनिंग हो गया है, ठीक है। और ये इसका गेनिंग हो गया। और ऑब्वियसली जो y है वो तो सेक्रीफाइस कर रहा है कितने से? 1/3 से। कैसे पता चला? क्योंकि y जो है वो 2/6 शेयर छोड़ के जा रहा है, 2/6 मतलब 1/3। तो क्या गेनिंग इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग आ रहा है? हाँ आ रहा है। गेनिंग को जोड़ देंगे तो -10/30 मतलब -1/3 आ जाएगा, और सेक्रीफाइसिंग 1/3 आ रहा है। तो हमारे को जर्नल एंट्री तो पता है क्या होगी। क्या जर्नल एंट्री होगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Y's कैपिटल अकाउंट। और मैंने कहा है जो बंदा सिंगल होता है पहले उसका अमाउंट निकाल लो आप। Y's कैपिटल अकाउंट जो है उसका अमाउंट पहले निकाल लो। कैसे निकलेगा? 3,60,000 तो कितना है? 3,60,000 तो पूरे 3 महीने का है, पूरी फर्म का है 3,60,000, ठीक है। तो अब हमें अगर y का निकालना है तो क्या करेंगे? y कितना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है? 2/6, मतलब 3,60,000 का 2/6 कितना हो जाएगा? 1,20,000। 1,20,000, और 1,20,000 को इनकी गेनिंग रेशियो में बांट दो। इनकी गेनिंग रेशियो क्या आई है एक्स और जेड की? एक्स और जेड की गेनिंग रेशियो आई है 3:7। ये आई है ना, एक्स और जेड की गेनिंग रेशियो क्या आई है? 3:7। तो 1,20,000 को 3:7 में बांट दो, ठीक है जी। कितना आएगा ये? 36,000 और 84,000। 36,000 और 84,000, ये आपको जर्नल एंट्री करनी है। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। हाँ जी, हमने जो इसकी पहली क्लास रखी थी डेथ ऑफ अ पार्टनर की, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो सेम होता है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी सेम होता है जैसे रिटायरमेंट में होता है, और आगे के भी काफ़ी स्टेप सेम ही होते हैं। तो अब हम जो करने जा रहे हैं टॉपिक, वो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के रिगार्डिंग है कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या करेंगे जब डेथ ऑफ अ पार्टनर का हम चैप्टर करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे। तो उसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 19 2020 की बुक के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन नंबर 62 2019 की बुक के अकॉर्डिंग हम करने जा रहे हैं। कह रहे हैं एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। कह रहे हैं एक्स वाई और जेड 3:2:1 का उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31st March every year. Y died on 30th June 2020। कह रहा है Y जो है died on 30th June 2020, ठीक है जी। तो Y जो है वो एक्सपायर हो रहा है, ठीक है, इसमें डेथ हो गई उसकी। उसके बाद लिखा है ऑन Y's डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 60,000।
कह रहा है वाई की डेथ के टाइम पे गुडविल ऑफ द फर्म जो थी वो थी 60,000 रुपीज। गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स नहीं है, ये क्या है, गुडविल वैल्यूड ऑन द बुक, गुडविल मतलब गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड, मतलब वैल्यू वाली है, तो इसका मतलब ये वो है सेल्फ वैल्यूड जो गुडविल होती है, सेल्फ असेस्ड वाली, ठीक है। ये परचेज गुडविल नहीं है, मतलब बैलेंस शीट वाली नहीं है ये। उसके बाद लिखा है वाइज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वाज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट विच वाज 1,50,000। तो आपको प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दे रखा है पूरे साल का, जो कि 1,50,000 है। कह रहा है इस साल भी इतना ही प्रॉफिट मान लेना। फिर से देख लो ये लाइन क्या लिखी है, वाइज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ was to be calculated on the basis of previous year's profit which was 1,50,000। तो पिछले साल का 1.5 लाख था, कह रहा है इस साल का भी 1.5 लाख मान लेना पूरे साल का प्रॉफिट, और उसके हिसाब से वाई का निकाल लेना, जितने महीने का आपको निकालना है, जितना उसका शेयर है। तो क्या इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। तो हमारी इसमें 2 एंट्रीज बनेंगी, एक तो प्रॉफिट बांटने की और दूसरी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। तो पहले प्रॉफिट बांटने की एंट्री कर लेते हैं। प्रॉफिट बांटने की एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। और कितना प्रॉफिट 1,50,000 पूरे साल का है, वाई हमारा 30 जून को, मतलब कि अप्रैल मई जून 3 मंथ्स का निकालना है। तो मैं आप लोगों को यही निकाल के दिखा रहा हूँ, मतलब कि 1,50,000 का 1,50,000 का 1 मिनट कितना करना है, 1,50,000 का कितने मंथ्स का करना है, 3/12। तो 3/12 कर लो, कितना आ जाएगा ये, 4 3 12, 30 4 7 28, 2 बचा 37,500 आ गया, 37,500। और उसका फिर कितना कर दूं मैं, उसका y का शेयर कितना है, 2/6, 2/6 मतलब 1/3। तो जरा ये करना, कितना आएगा, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15, 12,500 रुपए, 12,500, 12,500। ये 12,500 कैसे आया, ये हमने यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लिया। ये तो हो गई प्रॉफिट की उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। अब है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री रिटायरमेंट में क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। यहाँ पे भी क्या होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होगी। और आप बता सकते हो कि एक्स और जेड का गेनिंग रेशियो क्या होगा, 3:1 ही होगा, और वही उनका न्यू रेशियो है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं है, बस ये लिखा है कि वाई जा रहा है, वाई जो है उसकी डेथ हो गई है, तो और कोई कंडीशन नहीं है। दैट मीन्स कि एक्स और जेड की न्यू रेशियो भी 3:1 है, और एक्स और जेड की गेनिंग रेशियो भी 3:1 है। तो हमें पता है कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो गुडविल की एंट्री हम क्या करते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेन कर रहा है एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सेक्रीफाइस कर रहा है वाई, तो वाई कैपिटल अकाउंट। और पहले मैंने क्या कहा है, जो सिंगल क्रेडिट हो रखा है उसका अमाउंट निकाल लो। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, 60,000। वो कितना शेयर छोड़ के जा रहा है, वाई 2/6, मतलब कि 1/3। तो 1/3 करेंगे 60,000 का, वो आ जाएगा 20,000। और 20,000 एक्स और जेड को उनकी गेनिंग रेशियो जो कि 3:1 है। एक्स और जेड की गेनिंग रेशियो क्या है, 3:1। तो 3:1 में आप जो है एक्स और जेड को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो कितना आएगा ये, 15,000 और 5,000, 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। हाँ जी, अब हम जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23 2020 की बुक अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन नंबर 66 है ये 2019 की बुक के अकॉर्डिंग। कह रहा है पी क्यू एंड आर वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। कह रहा है पी क्यू और आर 3 पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। कह रहा है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज एग्जीक्यूटर विल बी एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग। कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड कहती है कि
किसी भी पार्टनर की डेथ होने पर उसके एग्जीक्यूटर को, अब ये एग्जीक्यूटर क्या होता है, एग्जीक्यूटर मतलब उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसका जो नॉमिनी होगा कि मरने के बाद भाई इसका सारा पैसा इसको दे दिया जाए, उसको कहते हैं एग्जीक्यूटर। तो कह रहे हैं एग्जीक्यूटर को क्या क्या मिलेगा, वो नीचे आपको दिया हुआ है। अब देखो क्या क्या मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 12% पर एनम के हिसाब से, वो पार्टनर को मिलता होगा ना, तो वो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमने 12% के हिसाब से पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उससे लेना है पार्टनर से 18% पर एनम के हिसाब से। सैलरी जो है उस पार्टनर को 12,000 रुपए पर एनम के हिसाब से देनी है। और कह रहा है उसका जो शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म है अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। देखो क्या लिखा है, कह रहा है प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से उसको प्रॉफिट बांटेंगे हम, ठीक है ना। तो ये भी आपने पढ़ लिया। उसके बाद लिखा है पी डाइड ऑन 31 मई 2020, हिज कैपिटल वाज 80,000, उसकी कैपिटल 80,000 है। ही हैड विड्रॉन 15,000, मतलब ये उसकी ड्राइंग हो गई। एंड इंटरेस्ट ऑन हिज ड्राइंग वाज कैलकुलेटेड एज 1200, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसकी हमें बताई दी कितनी है, 1200 है। उसके बाद लिखा है प्रॉफिट ऑफ द फर्म फ्रॉम फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज 30,000, पिछले साल का आपको प्रॉफिट भी बता दिया। और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है पीस कैपिटल अकाउंट बना दो, तो मैं इसमें पीस कैपिटल अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ। लेकिन मैं ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और सैलरी वगैरह भी देनी है। क्योंकि अभी तक आपने जितने भी चैप्टर करे हैं ना, ये चेंज इन पीएसआर चाहे हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, तो उसमें कहीं पे भी ये नहीं आता था कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है। उसमें क्या आता था कि भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, गुडविल बांट दो और उनके जो प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स वगैरह वो बांट दो। लेकिन डेथ के केस में क्या होगा, अगर वो बीच में मर गया है तो तब तक का उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, तब तक का उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, और तब तक का मतलब कि जब नया साल शुरू हुआ और जब उसकी डेथ हुई है इस पीरियड का 2 महीने का उसको सैलरी भी तो देंगे, या पूरे साल की नहीं देंगे लेकिन सैलरी तो देंगे ना। तो एक ये इस टाइप का थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो आपको एग्जाम में चाहे कैपिटल अकाउंट ना बनाने को बोले, एग्जीक्यूटर ना बोले, लेकिन डेथ के केस में ये तो दे सकता है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो उस केस में कैसे क्वेश्चन करेंगे जरा एक बार देख लो। तो मैं इसमें आपको पीस कैपिटल अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ, बट आप लोग कह रहे हो कि इस बार आपके कोर्स से कट गया है, लेकिन हम इसमें बाकी की चीजें तो सीख ही लेते हैं। जरा जल्दी से देखते हैं क्या करेंगे। पीस कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं और इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। तो इसका मतलब जब कुछ नहीं लिखा होता तो हम इसको मानते हैं कि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है और उसमें सारी चीजें एक ही अकाउंट में आती हैं जो कि कैपिटल अकाउंट में आती है। तो सबसे पहले आप लोगों को कैपिटल अकाउंट याद होगा। सबसे पहले यहाँ क्या लेंगे हम, बाय बैलेंस बीडी। हमने उसको कितने उसके स्टार्टिंग में मतलब कैपिटल कितनी थी, 80,000 रुपीज, 80,000 रुपए कैपिटल थी। अब देखो हमने उसको क्या क्या देना है, मैं सारी चीजें पहले लिख देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है और 2 महीने का प्रॉफिट देना है। और इस क्वेश्चन में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा पी के जाने के बाद, तो इसलिए एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट। तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट भी लिखेंगे क्योंकि उसको 2 महीने का प्रॉफिट देना है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू ड्रॉइंग्स। आप लोगों को ये वो वाला चैप्टर याद आ रहा होगा, कौन सा, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जो हमने सबसे पहला चैप्टर पढ़ा था पार्टनरशिप का, जिसमें हम यही करते थे ना, यहाँ उसको सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहाँ लिखते थे टू ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सब उससे हम चार्ज करते थे। तो अब देखो ये अमाउंट्स निकालने हैं हमने धीरे धीरे करके। सबसे पहले आप देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कैसे निकलेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसकी कैपिटल है कितनी, 80,000, और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, 12% पर एनम। कोई मुझे बताएगा कि अगर ना दिया हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट तो कितना लेते हैं, कोई बताएगा मुझे? नहीं नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट ना दिया हो, मैंने ये पूछा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट ही ना दिया हो, जैसे इसमें हाँ एक का आवाज आई है 6% पर एनम, और एक कह रहे हैं कुछ नहीं और फिर बोलते हुए चुप हो गए। तो आयुष ने बोला 6% पर एनम, और हिमांशु क्या कह रहा है फिर से, हाँ कुछ नहीं, याद करो, ठीक है, वो 5 चीजें याद है ना। जब आपको पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते पार्टनर को। हाँ इस क्वेश्चन में 12% दे रखा है,
हाँ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होता है। ये 80,000 कैपिटल हो गई, 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट हो गया। और कितने महीने का देना है उसको? 31 मई को वो एक्सपायर हुआ है, तो अप्रैल और मई 2 महीने का देना है, तो 2/12 कर दो। जरा इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 1600। तो 1600 रुपये उसका बन गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे ही अब सैलरी की बात करते हैं। सैलरी कितनी देनी है इसको, जरा बताओगे? सैलरी उसको कितनी देनी है? सैलरी जो है ना उसकी 12,000 रुपये साल की है। तो 12,000 रुपये अगर साल की है और हमें कितने महीने की देनी है? 2 महीने। 2 महीने तो काम किया उसने, अप्रैल और मई में, तो कितना आ जाएगा ये? 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये उसको सैलरी देंगे हम। और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट निकाल लेते हैं हम। उसका प्रॉफिट कितना बनेगा? 2 महीने का। तो कह रहे पिछले साल का प्रॉफिट मान लो इस साल का, और फिर 2 महीने का निकाल लो। तो पिछले साल का हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है 30,000, 30,000 रुपये। पर ये जो है ये पूरे साल का प्रॉफिट है। तो हम पहले क्या कर लें इसको? 12 मतलब 1 महीने का कर लिया, और फिर हमें कितने का चाहिए? 2/12। यहाँ कर लो, चलो कंफ्यूज हो गए। ये 30,000 पूरे साल का प्रॉफिट है, हमें चाहिए 2 महीने का, तो हमने 2/12 कर दिया। और उसका कितना शेयर है? पी का शेयर बताओगे कितना है? 2/5। ये 30,000 साल का प्रॉफिट है, हमें 2 महीने का चाहिए, ये कर दिया। इससे क्या आएगा? इसको सॉल्व करके क्या आएगा? 2 महीने का प्रॉफिट आएगा फर्म का, लेकिन हमें तो पी का निकालना है, तो 2/5 कर दूंगा, तो ये पी का निकल आएगा। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, कितना आएगा? इसको जरा देखें कितना आएगा। 2,000 रुपये इसका 2 महीने का प्रॉफिट आ गया। और अब इसकी ड्राइंग कितनी है? ड्राइंग जरा देखते हैं इसने कितनी ड्राइंग करी है। 15,000 रुपये इसकी ड्राइंग है। 15,000 ड्राइंग है, तो 15,000 ड्राइंग आ गई। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें इस क्वेश्चन में निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में दी हुई है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया हुआ है? 1200 रुपीज दिया हुआ है। अगर नहीं होता तो हम 1200 की जगह जो भी अमाउंट आता है वो लिखते। यहाँ तो दे दिया 1200 है। अब क्वेश्चन हो गया, अब सॉल्व कर लो कि एक्चुअल में हमने उसके एग्जीक्यूटर को कितने पैसे देने हैं। जरा इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 600 और 2 4 1 5 85,600, 85,600। यह आएगा 00 69,400। 69,400 ये अमाउंट जो है, मुझे अब आप लोगों से पूछना है कि मैं यहाँ पे क्या लिखूं? टू बैलेंस सीडी लिखूं, टू कैश या बैंक लिखूं, या कुछ और लिखूं? क्या लिखूं पीस कैपिटल अकाउंट में? वेरी गुड, हम लिखेंगे टू पीस एग्जीक्यूटर अकाउंट। हम बैलेंस सीडी क्यों नहीं लिखेंगे? बैलेंस सीडी का मतलब है कि उसकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई है। क्लोजिंग कैपिटल क्यों आएगी? अब तो वो हमारा, हाँ अब तो, अब हाँ वेरी गुड, अब तो हमारा वो पार्टनर ही नहीं रहा, इसलिए बैलेंस सीडी नहीं लिखेंगे। दूसरी बात कि हम यहाँ कैश और बैंक क्यों लिखेंगे? कैश और बैंक लिखने का मतलब पता है क्या है? कि आपने पी को पैसे दिए हैं, तो पी को कैसे आप स्वर्ग में जाके पैसे दोगे? पी तो मर गया। आप यहाँ टू कैश या बैंक लिख दोगे, इसका मतलब ये हुआ कि आपने पी को कहा कि तू मर गया, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए आ जा, पैसे ले जा। तो ऐसे इसलिए कैश और बैंक भी नहीं आ सकता। तो इसलिए ये पैसा जो 69,400 है वो किसको देना है? हमने पी को नहीं देना, या बैलेंस सीडी नहीं आएगा, पी के एग्जीक्यूटर को देना है। तो हम कहते हैं भाई पी के एग्जीक्यूटर को हम अपनी लायबिलिटी बना रहे हैं। पी का कैपिटल अकाउंट खत्म कर दिया, एंट्री होगी पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो हमारी नई लायबिलिटी बन गई पीस एग्जीक्यूटर अकाउंट, और उसको हमने 69,400 रुपीज देने हैं।